हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस डिकोडर। ठीक है बेटे, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है ना, बस काफ़ी है, चलनी चाहिए। अच्छी अपने आप हो जाएगी, ठीक है, दौड़ लगेगी। अब बेटे आज हम लोग जो है ना बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। तो ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो टॉपिक है हमारा, सी देखो बेटे, मैंने ना एक पोस्ट डाली है यूट्यूब पर, देख लेना उसमें ना। आपको जो है मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से ना आप लोग क्या करना, चैप्टर्स के नोट्स डाउनलोड कर लेना, मतलब लाइफ प्रोसेस के कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी में आपको पता ही है बेटे, लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, राइट। तो मेरे बच्चों लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है बायोलॉजी के अंदर, तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक चीज को बहुत ज्यादा लिखूं। हाँ, एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर दूंगा हर चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम और जितना हो सके मैक्सिमम वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप नोट्स ले लेना, उसमें सब कुछ होगा और उसको पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाना, पेपर आपका अच्छा जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए बात करते हैं। तो बेटे लाइफ प्रोसेस जो है हमारा क्या होता है, ये वो प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है, द प्रोसेस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोसेस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, टू कीप अस अलाइव, टू कीप अस अलाइव, ठीक है। तो खुद को जो है जिंदा रखने के लिए हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। एक रखने के लिए जो है जो प्रोसेस हम डेली बेसिस पे करते हैं बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। डेली बेसिस पर जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है बेटे। अभी पूरा पूरा प्रोसेस जो हमारा होता है ना, ये पूरा चैप्टर जो है वो 3 प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नंबर 1 न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे बेटे। 3 चीजें कौन कौन सी है हमारी, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक तो हमारा न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन। एंड सेकंड इज व्हाट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटे किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो बेटा, न्यूट्रिशन हमें 3 चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो न्यूट्रिशन का मतलब खाना खाना, जो हम लोग फूड लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रिशन, राइट। ओके, दैट्स इट। अब फूड हमने खा लिया, फूड डाइजेस्ट हो गया, उस डाइजेस्टेड फूड से हमें, हमारी बॉडी को ना डाइजेस्टेड फूड नहीं चाहिए होता, राइट। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को रिलीज करना, उस ताकि हम जिंदा रह सके, राइट। उस एनर्जी को उस डाइजेस्टेड फूड से निकालना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है बेटे, बात की बात है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटे, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो, ठीक है ना, बॉडी में जो भी हमारा वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, ये सारी चीजें होती है एक्सक्रीशन के अंदर आती है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये 3 चीजें होती हैं जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बीच में हमारा ट्रांसपिरेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा हमारा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना, वो हमारा, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे बीच में, ठीक है। बट लेकिन मेन जो 3 होती है चीज आपकी, 3 ही चीजें होती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, नंबर 1 इज न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज रेस्पिरेशन, नंबर 3 इज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मींस द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड the process of removing harmful undigested waste from the body of an organism is called what, excretion, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटे, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। सी, तो न्यूट्रिशन जो होता है बेटे क्या बताया मैंने आपको, बता दिया, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग व्हाट, न्यूट्रिएंट्स, इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फूड। तो फूड की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने का जो प्रोसेस हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो होता है ना बेटे, वो हमारे काफी टाइप के होते हैं बेटे। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है बेटे हमारा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हमारा कहाँ होता है बेटे, प्लांट्स में होता है। ओके, तो जैसा बायोलॉजी का नेचर होता है, पहले हम कोई भी चीज जो पढ़ते हैं वो हम पहले प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं, क्या होता है, देन उसके बाद एनिमल्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन में भी हम क्या करेंगे बेटे, पहले हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, उसके बाद एनिमल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन भी पहले प्लांट्स में फिर एनिमल्स में, राइट। एक्सक्रीशन भी प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, तीनों चीजों में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा होता है बेटे, न्यूट्रिशन जो होता है, राइट। ऑटोट्रॉफिक के बाद हमारा क्या होता है बेटे, हीटोट्रॉफिक। एक हमारा ऑटोट्रॉफिक हो गया और एक हमारा कौन सा, हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा होता है बेटे जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना फूड जो होता है खुद से बनाते हैं, ठीक है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन, मतलब ये अपना फूड खुद से लेते हैं, ऑब्टेन देयर फूड बाय इटसेल्फ, देयर फूड बाय इटसेल्फ, राइट। जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना फूड जो होता है खुद से ही बनाते हैं बच्चों, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है बेटे। तो जो हमारा फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है बेटे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा क्या होता है, ऑल प्लांट्स हो गए तुम्हारा, जितने भी तुम्हारे प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपके बेटे प्लांट्स होते हैं वो सभी की सभी क्या होता है, वो क्या होता है बेटे, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो होता है वो अपना खुद से बनाते हैं, किसी की हेल्प से, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, समझे ना, जैसे हम लोग हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है, तो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वी आर व्हाट, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं अदर प्लांट एंड एनिमल, ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड, ठीक है बेटे, एनिमल फॉर देयर व्हाट, फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है बेटे। तो अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप लोग कह सकते हो इसको, उसके लिए जो होता है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे जो होता है दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, दूसरों के बिना वो फूड नहीं बना पाते अपना, ठीक है बेटे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम इसे कहते हैं, राइट, ठीक है बेटे, समझ आ गया। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया हमारा, ठीक है, इसमें तुम्हारे ओमनीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जानते हो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, ओके, और कार्निवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है, तो वो कार्निवोरस हो गया, और ओमनीवोरस का मतलब जो दोनों खाते हैं, ठीक है ना, तो उसको वो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना हम मानते हैं कि आप लोगों को आता है, ठीक है बेटे, यस, राइट, ठीक है बेटे, ये हमारे दो न्यूट्रिशन थे बेटे, ठीक है, और अब हमारा जो दूसरा होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद हमारा आता है बेटे, सुन लो सारे बच्चे, ये होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे होते हैं, ठीक है ना, हेटेरो के एग्जांपल तुम्हें पता है बेटे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, सब आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके, किसके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, ठीक है बच्चों। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms consumes, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेइंग, CAYING, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है बेटे, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो हमारा सड़ी गली चीजें खाते हैं ना बेटे, जो सड़ी गली चीजें खाते हैं, जो उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं डेड, मतलब मरा हुआ, सड़ा हुआ, ये सब जो ऑर्गेनिक मटेरियल तुम्हारा होता है ना, उसे खाते हैं, मरी सड़ी हुई चीजों को खाते हैं वो लोग, ठीक है बेटे। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, समझ आया। जैसे आपका एग्जाम्पल देखो तो क्या होगा बेटे, ईस्ट हो जाएगा तुम्हारा, या आपका फंजाई हो गया, ठीक है ना, मशरूम्स वगैरह हो गए, ठीक है, मशरूम्स हो गए, ठीक है ना, एटसेट्रा, ये सभी हमारे क्या होते हैं बेटे, दीज ऑल आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं बेटे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटे, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स obtain their food from the body of the host organism without killing them, ठीक है ना। आपके पेट में ऐसे मान लो कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो आपको मारते तो नहीं है, जो आप खाते हो वो खाते रहते हैं। कोई भी आपको बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया, तो आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन लेता रहेगा, आप क्या हो गए, होस्ट, और वो क्या हो गया, जो बॉडी में आया वो गेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी से वो अपना फूड लेता रहेगा और मस्त अपना रहता रहेगा, और जैसे जैसे उसकी रहेगा तो तकलीफ आपको बढ़ती चली जाएगी, फिर आप क्या करते हो, दवाई खा के उसे ठीक करते हो, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हमारे होता है क्या बोलते हैं उसे, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हमारा होता है इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ये इसका मतलब ये बेटा, ये यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना, इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है बेटे, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटे, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड आपका लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो गया बेटे, विदाउट किलिंग देम, ये तो लिखना बहुत जरूरी है भाई, विदाउट, उन्हें मारे बिना, विदाउट किलिंग
देम, उन्हें मारे बिना, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल आपका इसमें आता है बेटे एस्केरिस आता है, ठीक है, एस्केरिस हो गया, इंटेस्टिनल वॉर्म हो गया, लीच वगैरह हो गया, इंटेस्टिनल वॉर्म लिख दो इसके अंदर। बाकी बहुत सारे एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल याद रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कस्केटर वगैरह जो जितने भी होते हैं देख लेंगे बच्चों, ठीक है, एग्जांपल्स इसके, राइट। तो ये हमारा क्या होता है बेटे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, राइट। चले आगे, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चों न्यूट्रिशन का टाइप, वो हमारा क्या होता है, सुनो, ये हमारा क्या था बेटे, हेटेरोट्रॉफिक, ये हमारा फर्स्ट टाइप था बेटे, फर्स्ट हमारा ये था बेटे, सेकंड हमारा ये था, ठीक है, थर्ड हमारा ये था बेटे, फोर्थ हमारा ये था, 5 नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर तुम्हारा जो होता है न्यूट्रिशन, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके, ठीक है बेटे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सॉरी, ठीक है। अब बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन तुम्हारा क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो आपका 5 स्टेप्स में होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इट ऑकर्स इन 5 स्टेप, इट ऑकर्स इन व्हाट, 5 स्टेप, ठीक है बेटे। तो ये न्यूट्रिशन बेटे वो न्यूट्रिशन है जो हमारा 5 स्टेप में होता है, ठीक है ना। ये इंसानों में जो होता है न्यूट्रिशन, और अमीबा हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गए, जितने भी तुम्हारे होता है, उन सभी में क्या होता है बेटे, 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 5 स्टेप तुम्हारे कौन कौन से होते हैं बेटे, एक हमारा होता है इंजेशन, क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है बेटे। इंजेशन का मतलब क्या होता है आपका, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड को हम लोग बोलते हैं इनटेक करना, मतलब इनटेक, इनटेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है ना, हाथ की मदद से फूड को लेना, ठीक है। फिर होता है डाइजेशन, सेकंड प्रोसेस हमारा क्या होता है बेटे, डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है, पहले हम फूड को खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। डाइजेस्टेड फूड का बॉडी में एब्जॉर्ब होना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, एसिमिलेशन, क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है बेटे। इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, सारे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो समझ आए तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जहां से आप देख रहे हो वीडियो मेरी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बेटे शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। तो इनटेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ, इसको आप ऐसे लिखोगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड व्हाट, ये सब आपको नोट से मिल जाएगा बेटे, नोट जरूर लेना इसके, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या बताया मैंने, कि डाइजेस्टेड फूड का बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना, जब फूड डाइजेस्ट हो गया फिर जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना बेटे, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, बाय द टिश्यूज, बाय द बॉडी टिश्यू, ठीक है बेटे। जो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, जब वो बॉडी के टिश्यूज जो हमारे होते हैं ना बेटे, जब वो इसको क्या करते हैं, बॉडी के टिश्यूज जो हमारे होते हैं बेटे, जब वो आपके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, एसिमिलेशन कहते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है बेटे, एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है बेटे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अब जो बचा हुआ जो फूड होता है ना बेटे, उसमें से वाटर का, वाटर पानी जो होता है ना, पानी को बिल्कुल बॉडी सोख लेती है अपने अंदर, ठीक है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटे। और लास्ट प्रोसेस जो हमारा होता है, फिफ्थ प्रोसेस जो हमारा होता है बेटे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं, इजेशन, क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है बेटे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो चीज हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई है उसे बॉडी से बाहर भी तो निकालना है, बोलो, उसके बिना काम चलेगा, नहीं चलेगा, वरना वो बॉडी में जहर बना देगा अंदर अंदर, बीमार कर देगा, राइट। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है उसे इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बेटे जो न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ठीक है। तो 5 स्टेप में न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इवन हमारी बॉडी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है बच्चों। अब ये तो आपको इनके ऊपर डेफिनेशंस पढ़नी है, ठीक है बेटा, ये आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, इनके एग्जांपल्स आ जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये दो चीजें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है बेटे, और एक तुम्हारा हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है ना। हीटोट्रॉफिक के अंदर भी हम लोग होलोजोइक वाला पार्ट जो है ना, उसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटे। देखिए अब बेटे नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, जरा उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स आर कॉल्ड व्हाट, फोटोसिंथेसिस का मतलब आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों।
तो प्लांट्स का जो अपना फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है पूरा पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। अब देखिए जो चीजें रिक्वायरमेंट जो होते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो अगर बात करें क्या किसकी चीज की जरूरत पड़ती है, मटेरियल जो होता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, जरा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है बेटे। तो चार चीज आपकी होती है बेटे, नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज सनलाइट, नंबर 3 इज क्लोरोफिल एंड नंबर 4 इज व्हाट, वाटर, ठीक है बेटे। तो जरा ध्यान देना, ये इनको कहां से मिलती है बेटा, एटमॉस्फेयर से मिलती है, सनलाइट एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर एटमॉस्फेयर से मिलता है, क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट होता है जो इनकी लीव्स में होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, ठीक है। तो लीफ के अंदर तुम्हारा क्या होता है बेटे, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है बेटे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं तुम्हें दो चीजों के बारे में बता दूं, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट होती है। तब पहला हमारा होता है बेटे क्लोरोप्लास्ट और दूसरा स्टोमेटा, पढ़ो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटे। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ठीक है, दीज आर द स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स, ठीक है। तो लीव्स में प्रेजेंट बेटे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे गड्ढे होते हैं, राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल, क्या होता है इसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होता है बच्चों, दे कंटेन्स व्हाट, क्लोरोफिल। तो इनमें जो होता है बेटे क्या होता है, क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनके अंदर क्या होता है बेटे, क्लोरोफिल होता है। जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये कोई प्लांट है लेट्स से, ठीक है, ये इसकी लीफ है, ओके, ये इसकी लीफ है। तो लीफ के अंदर आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं बेटे, पोर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है ना, ठीक है ना। स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स मतलब प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, इस तरीके से लिखना है इसको बच्चों, एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बेटे, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है बेटे, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स आपकी ग्रीन होती है बच्चों, क्लोरोफिल जो होती है, ठीक है। और एक और चीज होती है इसके अंदर, क्या होता है बेटे, स्टोमेटल पोर होते हैं, ठीक है, दो टाइप के पोर होते हैं, अरे सुन लो भाई, ठीक है, दो टाइप के पोर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटे। और पहले तो मैंने बता दिया आपको, ये होता है, ठीक है। एंड सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा क्या होता है बेटे, स्टोमेटा, क्या होता है, इसको जरा मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड हमारा क्या होता है बेटे, स्टोमेटा भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है, जरा ध्यान देंगे, ये कुछ इस टाइप से होता है बेटे प्लांट्स के अंदर, लाइक दिस, इस तरीके से होता है, ये स्टोमेटा इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसा माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर भी होते हैं। ये होते हैं नोज प्लांट की, इसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ऑक्सीजन का बाहर आना, या ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, तो ये स्टोमेटाज होते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है बेटे, पोर्स होते हैं, क्या होता है, ये पोर्स होते हैं ऑन लीव्स, किसमें, लीव्स के अंदर, ठीक है। दे एंश्योर्स गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये एंश्योर करते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट्स की बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना बेटे, तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बेटे, स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा बेटे दो टाइप का होता है, इसके अंदर ये देख रहे हो, ये क्या होती है बेटे, गार्ड सेल्स होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, स्टोमेटा, क्या बताया मैंने, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो चीज इसमें होल होल से दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, गार्ड सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है, समझ आ रही बात। देखिए जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जब फूड अपना जब प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं, उस केस में क्या होता है, जरा ध्यान दो। तो रूट्स में से ना, ये जैसे रूट्स है इसकी, तो रूट्स में से पानी आपका ऊपर जा रहा होता है, राइट, और ये ऐसे होता हुआ इनके पोर्स में भर जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होने के बाद क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, ओपन स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, समझ आ रही बात। तो ओपन स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन स्टोमेटा। ये डे टाइम में तुम्हारा क्या होता है ना बेटे, ओपन होता है, क्योंकि पानी यहां भर जाता है गार्ड सेल्स के अंदर, एंड द गार्ड सेल बिकम स्वेल, ठीक है, एंड दे ओपन द स्टोमेटल पोर। तो उस केस में क्या होता है, जरा ध्यान देना, तो उस केस में बेटा CO2 जो होता है ना, वो इन होती है, क्या होती है, इन, और ऑक्सीजन आउट, ऑक्सीजन बाहर, जिसको हम लोग ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे काम आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं, समझ आ रही बात, ठीक है बेटे। तो जरा इसको देख लेना, ये मैं यहां लिख देता हूँ, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये हमारी क्या होती है बेटे, इन होती है, और ऑक्सीजन क्या होती है बेटे, आउट होती है, राइट। और नाइट टाइम में क्या, जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल भी सनलाइट तो होती नहीं है, जब सनलाइट आपकी नहीं होती, तो उसके इसमें क्या, जब जो पानी इसके अंदर था वो सारा वापस ग्रेविटी की वजह से रूट्स में चला जाता है। तो रूट्स में जाने की वजह से फिर क्या होता है, ये थोड़े बंद हो जाते हैं, तो बंद स्टोमेटा कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, राइट, कुछ इस तरीके दिखाई देते हैं जो बंद स्टोमेटा होते हैं, राइट, ये इस तरीके, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, क्लोज स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। तो नाइट में जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह बन जाते हैं, उस केस में क्या होता है, वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे होते हैं। तभी कहते हैं कि पौधों के पास रात को सोते नहीं है, क्योंकि उससे क्या सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आसपास में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसका कंटेंट तुम्हारा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सफोकेशन होती है, तो पौधों के पास हम सोते नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें याद होनी जरूरी है उसके फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले, ठीक है बेटे। आ जाइए अब इस पर आ जाइए, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ठीक है। सी
होता क्या है बेटे, देखो ध्यान दो जरा, प्लांट्स क्या करते हैं बेटे, स्टोमेटल पोर से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, बोलो वाटर मेरा जो है जाइलम टिश्यू से आ गया, राइट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, सनलाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होता है, देखो ध्यान दो, सनलाइट कहां से आती है। अब जो ये तुम्हारा होता है ना बेटे, जरा ध्यान दो, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें जो क्लोरोफिल भरा होता है, क्लोरोफिल क्या करता है बेटे, ये ट्रैप करता है सनलाइट को, क्या करता है, ये ट्रैप करता है, ट्रैप्स द सनलाइट। इसका काम ही सनलाइट को पकड़ना होता है, ठीक है। तो सन की लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब जैसे मान लो ये सन है, ध्यान देना, सन से लाइट आपकी इस पर गिर रही है, ठीक है ना, सन से लाइट आपकी गिर रही है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, वो इसको ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, ठीक है। तो ये ट्रैप करता है किसको बेटे, सनलाइट को, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और CO2 उसको क्या है, स्टोमेटा से मिल जाता है, राइट। वाटर कहां से आता है, नीचे रूट्स में से आता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू आता है, बोलो समझ आ रही बात। अब ये जब चीजें तुम्हारी मिलती हैं तो उससे क्या होता है, जरा ध्यान दो, जैसे लाइट आपकी यहाँ पे आती है तो ये पहले ब्रेक होता है यहाँ से, मॉलिक्यूल इसे दिखाना नहीं है ऐसे, ये ब्रेक होता है, तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग होता है, समझ आ रही बात, राइट। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन जो होता है ना वो CO2 में जुड़ जाता है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, समझ आ रही बात। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन मींस रिडक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तो एक केमिकल बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम, C6H12O6, क्या होता है बेटे, ग्लूकोज होता है, समझे। और साथ में क्या बनता है बेटे, ऑक्सीजन बनता है, साथ में बनता है वाटर, ठीक है बच्चों, ओके। तो CO2 प्लस में इसे बैलेंस करो, 12H2 आएगा, यहाँ पर तुम्हारा 6O2 आएगा, यहाँ 6H2 आएगा, ठीक है बेटे। तो ये रिएक्शन मेरी किसकी बन जाती है, फोटोसिंथेसिस की बन जाती है, समझे। अब ये जो केमिकल हमारा बना, इसका यूज जो प्लांट्स होते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर करते हैं, ठीक है ना, अपनी ग्रोथ के अंदर करते हैं, रिप्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है ना, राइट। तो हर तरीके से जो प्लांट्स अपने फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए करते हैं, ये प्रोसेस तुम्हारा पूरा चलता है। इसको ऐसे दिखाना नहीं है एग्जाम के अंदर, ऐसे करके दिखाना नहीं है, ये बस मैंने आपको बताया कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो मैं अगर स्टेप्स की अगर बात करूं जो मैंने बोला अभी, तो उसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, या सन की लाइट एनर्जी भी कह सकते हो, बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है बेटे, एब्जॉर्प्शन होता है किसका बच्चों, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है बेटे, वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है बेटे, इसका ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन जब तुम्हारा ऐड होता है CO2 में, क्या होता है बेटे, फिर रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है बेटे। तो ये इतना सा प्रोसेस तुम्हारा होता है। अब ये प्रोसेस जरूरी नहीं कि एक के बाद एक कुछ भी प्रोसेस कभी भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ग्लूकोज का मतलब क्या होगा बेटे, C6H12O6। तो बेसिकली हुआ क्या कि सन की जो लाइट एनर्जी थी उसी से इन्होंने केमिकल बना दिया, राइट। मतलब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है तुम्हारा किसमें, केमिकल एनर्जी में, राइट। तो वो केमिकल क्या था बेटे, ग्लूकोज था, और इससे प्लांट्स तुम्हारे क्या होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, समझ आई बात। फिर इसी ग्लूकोज से वो ग्रो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो ये चीज फिर उनके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आती है, उसे फिर हम लोग खाते हैं, उससे फिर क्या है, हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है बेटे, ओके। अब इसमें फोटोसिंथेसिस सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इसमें कुछ टेस्ट हैं, कुछ एक्टिविटी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें भी कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बेटे बताना। अगर वीडियो समझ आए तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, ठीक है, जरूर कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो बेटे बताना जरूर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ओके। हाँ जी, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है बच्चों। बैलेंस कर क्या आएगा इसमें, CO2 है, 6CO2 आएगा, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करेगा बेटे, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है बेटे। तो जो वाटर जो होता है, सुनो ध्यान दो तो वाटर जो होता है हमारा, ये क्या करता है, ये इसको जो है ये स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं हम, जैसे हमारी बॉडी से वो निकलता है, स्वेटिंग निकलती है बाहर, तो वाटर बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इस ग्लूकोज का ये प्लांट्स अपनी बॉडी में यूज कर लें, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना बेटे, यहाँ पर मैंने 6 नहीं लगाया था, मैं भूल गया था, आप लोग लगा लेना, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। बने रहिए वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और भी चीजें, न्यूट्रिशन का अभी हमारा चलेगा, राइट, पूरा प्रोसेस। और उसके बाद हम लोग जो रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन भी और ट्रांसपोर्टेशन होगा तुम्हारा, ये सब चीज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है बेटे। थैंक यू, बने रहिए।